गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में समझा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं। तो इस टेस्ट में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के बारे में चर्चा करनी है। तो आपने एक तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, दूसरा जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी जो सम अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसके बारे में, या फिर एकल हस्तांतरित मत है उसके बारे में, और फाइनली जो विनिंग कोटा उसके बारे में आपने लिखना है। दूसरा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो रबड़ स्टैंप है एग्जाम्पल के द्वारा। तो इस क्वेश्चंस में आपने जो आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78 को आपने डिस्कस करना है, जिसमें कि संविधान के अंदर राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में बोला है। और फिर आपने 2-4 एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की जो एक्चुअल फंक्शनिंग है, जैसे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी ने जो इमरजेंसी साइन की थी 75 में, या फिर ज्ञानी जैल सिंह की जो राजीव गांधी के बीच में जो घटना है जिसमें ये दर्शाया गया है कि एट टाइम्स जो संविधान की मर्यादा है उनको भी पूरा नहीं किया या उनमें भी कोताही बरती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि वो रबड़ स्टैंप नहीं है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली प्रेसिडेंट की जो असर्टिवनेस है बिफोर 1989, खासकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और आफ्टर 1989 यहाँ पे मैं KR नारायण की जो 98 में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था 15 अगस्त को, या फिर 2000 में बिल क्लिंटन के टाइम जो अपनी स्पीच का टेक्स्ट चेंज किया था, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, या उनकी जो पॉकेट वीटो है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे आपने आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 में जो प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करनी है। भारत के राष्ट्रपति की पावर्स और फंक्शंस हैं, तो इसमें जो आप उनकी विधायी, वित्तीय, सैनिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर, न्यायिक पावर्स, इनके ऊपर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और फंक्शंस हैं, तो संविधान में उनकी क्या क्या पावर्स, क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। और ये जो नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल रोड इन कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू प्राइम मिनिस्टर, इसमें आपने जो हमारे प्रधानमंत्री का रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, भारत के राष्ट्रपति के साथ, संसद के साथ, या फिर बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे 24 मार्च को वो जब नेशन को उन्होंने संबोधित किया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो चीफ स्पोक्स पर्सन या फिर मीटिंग्स में क्राइसिस मैनेजर की भूमिका निभाई, उसके बारे में लिखना है। एंड फाइनली तो आपने 5 डिफरेंसेस लिखने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बड़ा समूह है जिसमें 60 से 70 मंत्री हैं। कैबिनेट एक छोटा महत्वपूर्ण समूह जिसमें 15 से 20 वरिष्ठ मंत्री हैं, और जो संविधान में है सारी पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं। एक्चुअल में कैबिनेट सारे अहम निर्णय लेता है। एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपका, उसमें आपने कैबिनेट के बारे में चर्चा करनी है कि किस प्रकार कैबिनेट है वो पिवोट है जिसके चारों तरफ हमारी राजनीतिक मशीनरी घूम रही है। तो इसमें आपने कैसे जो सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर्स हैं वो कैबिनेट के अंदर डिस्कस होते हैं, कैबिनेट उन पे निर्णय लेती है। इनफैक्ट कैबिनेट के अंदर जो किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट है उस वाले कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करनी है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में या आजकल भी आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी या 1-2 और मिलके जो महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं उन सब के ऊपर आपने चर्चा करनी है। थैंक यू।